अस्सलाम वालेकुम। सवाल जवाब के एक दूसरे सेशन के साथ हाजिर खिदमत हूँ। पर प्रॉमिस मैंने कहा था कि मैं इस बाकू विजिट के दौरान मुझे जो टाइम मिलेगा, क्योंकि क्लिनिक्स की मसरूफियात नहीं होती हैं, बाकी मसरूफियात नहीं होती हैं, तो जो मुझे टाइम मिलेगा तो मैंने कहा कि उस टाइम में मैं आप लोगों के साथ आपके सवालात के जवाब आपको दूंगा। और इस वक्त तक मैं चंद अहम सवालात के जवाब दे चुका हूँ। अभी जो मैं जिस सवाल का जवाब आपको देना चाहता हूँ वो जो मुझसे अमूमन पूछा गया है, बाकी बहुत ज्यादा पूछा गया है, वो ये है कि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के इलाज में क्या फर्क है। यानी हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के इलाज में क्या फर्क है। इस सवाल के जवाब आने से पहले ये मेरे पीछे जो तस्वीर है, ये बाकू की जो ऑयल वेल्स हैं या तेल के कुएं हैं उनकी है। अल्लाह ताला ने बाकू को तेल और कुदरती गैस से बेइंतहा नवाजा हुआ है। और यहाँ पे जब आप ऑयल प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट में आ जाते हैं तो आप हैरान हो जाएंगे कि जिस तरह हमारे यहाँ हमारे देहातों में लोगों ने ट्यूबवेल लगाए होते हैं पानी निकालने के लिए, बिल्कुल ही ऐसे ही यहाँ पे हर 150 मीटर के फासले पे कुएं हैं, लोगों ने कुएं लगाए हुए हैं और हर वक्त कुएं से खाम माल तेल निकलता रहता है। और फिर वो तो वेरी वेरी एक अजीब सा एक्सपीरियंस होता है कि जब आप देखते हैं कि यार सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों वेल्स हैं, कुएं हैं, और ऐसे हैं कि आप कहते हैं कि यार हमारे जहन में तो कि यार तेल का जो कुआं है तो एक और पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो यहाँ पे आप आके हैरान हो जाते हैं। मेरे पीछे जितने भी आपको नजर आ रहे हैं ये तमाम तेल के कुएं हैं। और इसकी वजह से बाकू को लैंड ऑफ फायर भी कहा जाता है। इसी वजह से यहाँ का जो नेशनल जो मॉन्यूमेंट है वो है फ्लेम टावर्स, पूरी दुनिया में मशहूर है। इसी वजह से यहाँ पे कुछ हिस्टोरिकल साइट्स भी हैं। एक है यनार डाग, दूसरा जो है वो है अपना आतिशगाह। यहाँ भी इंशाल्लाह हम जाएंगे और उसकी वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन फिलहाल जो है ना इस पिक्चर पे गुजारा कीजिएगा। तो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के इलाज में क्या फर्क है, इसके हवाले से मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि दोनों हेपेटाइटिस हैं, दोनों हेपेटाइटिस बी और सी दोनों ही ये वायरल इन्फेक्शंस हैं। दोनों ही का अगर इलाज ना किया जाए तो फिर इससे लिवर सिरोसिस भी हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है। पहल हेपेटाइटिस सी के लिए भी इंजेक्शंस होते थे, हेपेटाइटिस बी के लिए इंजेक्शंस थे, फिर गोलियां आई। अब हेपेटाइटिस सी के लिए कोई इंजेक्शंस नहीं है और हेपेटाइटिस बी के लिए अभी भी गोलियां हैं। तो मैं ये बताऊंगा कि दोनों में बड़ा बड़ा फर्क जो है, इस पे मेरी वीडियोस मौजूद हैं। जब आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको एक्सेस हो जाएगा, आपकी पहुंच हो जाएगी मेरे प्ले लिस्ट पे। जब आप प्ले लिस्ट पे चले जाएंगे तो वहां पे हेपेटाइटिस बी पे भी प्ले लिस्ट मौजूद है, हेपेटाइटिस सी पे भी प्ले लिस्ट मौजूद है, उसमें सब कुछ दिया हुआ है। और इसी के हवाले से मेरे कुछ वीडियोस भी आई हैं, लेकिन मैं फिर भी मुख्तसरन आपको बता देता हूँ कि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, पहला फर्क तो ये है कि हेपेटाइटिस बी में हर मरीज को इलाज की जरूरत नहीं होती। हेपेटाइटिस बी में हर वक्त या हर मरीज को इलाज की जरूरत नहीं होती, जबकि हेपेटाइटिस सी में हर मरीज को इलाज की जरूरत होती है। बस सिर्फ उस हालत में नहीं देते कि जब उसमें कोई बड़ी कॉन्ट्राइंडिकेशन हो, कोई ऐसी बीमारी हो उसको, या उसकी फिजिकल कंडीशन ऐसी हो कि हम दवाई ना दे सके। तो हेपेटाइटिस बी ट्रीटमेंट दी जाती है अगर इसमें इंडिकेशन है, हर मरीज को नहीं दी जाती, जबकि हेपेटाइटिस सी में हर मरीज को दी जाती है हत्ता कि इसमें कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन। ठीक है, तो बड़ा फर्क ये हो गया। दूसरा फर्क ये है कि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी अगरचे दोनों का इलाज गोलियों पे है, लेकिन हेपेटाइटिस बी की अपनी गोलियां हैं और हेपेटाइटिस सी की अपनी गोलियां हैं। ठीक है, ये दूसरा फर्क। हेपेटाइटिस बी में हर मरीज को इलाज की जरूरत नहीं होती, हेपेटाइटिस सी में हर मरीज को इलाज की जरूरत होती है। हेपेटाइटिस बी की गोलियां अलहदा हैं, हेपेटाइटिस सी की गोलियां अलहदा हैं। हेपेटाइटिस सी में अमूमन 3 महीने का कोर्स दिया जाता है,
जबकि हेपेटाइटिस बी में अगर इलाज शुरू किया जाए तो आप ये समझ लें कि ये ब्लड प्रेशर और शुगर की तरह तमाम उम्र की गोलियां हैं, तमाम उम्र के लिए दी जाने वाली गोलियां हैं, कम से कम कई सालों तक दी जाने वाली गोलियां हैं। ठीक है। अब हेपेटाइटिस सी में जब आप गोली दे देते हैं, 3 महीने की गोलियां देते हैं, इसके बाद जब गोलियां खत्म हो जाती हैं आप एक पीसीआर करते हैं, और जब वो पीसीआर कर लेते हैं तो और वो नेगेटिव आता है, और जब नेगेटिव आ जाता है तो फिर आप गोली मजीद बंद कर देते हैं और 3 से 4 महीने उस मरीज को फॉलो करते हैं और फिर एक और पीसीआर कर देते हैं। अगर वो भी नेगेटिव आता है तो आप कह देते हैं कि अब हेपेटाइटिस सी खत्म हो गया है। हेपेटाइटिस बी में जब आप गोलियां शुरू करते हैं तो 3 या 6 महीने बाद आप एक पीसीआर करते हैं, अगर वो पीसीआर नेगेटिव आता है तो वही गोली आप जारी रखते हैं, लेकिन अगर पीसीआर नेगेटिव नहीं होता तो फिर आप मजीद फॉलो करते हैं, या फिर सोचते हैं कि यार क्यों नेगेटिव नहीं हुआ, फिर या गोली बदल दी जाती है या डोज के साथ कुछ किया जाता है या कंप्लायंस को चेक किया जाता है, लेकिन पीसीआर नेगेटिव होने के बाद आप गोली बंद नहीं करते। हेपेटाइटिस बी में पीसीआर नेगेटिव आने के बाद गोली बंद नहीं करते, आप इसको जारी रखते हैं, जारी रखते हैं, जारी रखते हैं, यहां तक कि उसका एचबीएस एंटीजन नेगेटिव आ जाए तो फिर आप बंद करने का सोच सकते हैं। लेकिन हेपेटाइटिस सी में ऐसा नहीं है। हेपेटाइटिस सी में आप 3 महीने के इलाज होता है, पीसीआर नेगेटिव आ जाता है तो आप बंद कर देते हैं, पीसीआर नेगेटिव नहीं आया तो आप दूसरी गोलियों पे चले जाते हैं, वो भी 3 महीने का कोर्स होता है। ठीक है। तो एक तो ये है कि हेपेटाइटिस बी और सी में, कि हेपेटाइटिस बी में हर मरीज को इलाज की जरूरत नहीं होती, हेपेटाइटिस सी में हर मरीज को इलाज की जरूरत होती है। हेपेटाइटिस बी में इलाज शुरू हो जाए तो आप बंद नहीं करेंगे, सारी उम्र या फिर कई सालों तक देंगे, जबकि हेपेटाइटिस सी में 3 महीने का इलाज होता है। हेपेटाइटिस सी में पीसीआर नेगेटिव आ जाता है, गोलियों के बाद आप दवाई बंद कर लेते हैं, फिर मजीद 3-4 महीने फॉलो करते हैं, फिर पीसीआर नेगेटिव होता है, आप कह लेते हैं कि पीसीआर खत्म हो गया है, इन्फेक्शन खत्म हो गई है, जबकि हेपेटाइटिस बी में आप इसको जारी रखते हैं। या मैं ये समझ लूं कि हेपेटाइटिस सी में जो गोलियां होती हैं वो बदन से हेपेटाइटिस सी का खात्मा कर देती हैं, इसकी इरेडिकेशन कर देती हैं, इसका क्योर कर देती हैं, जबकि हेपेटाइटिस बी में जो गोलियां हैं वो बदन से हेपेटाइटिस बी को निकालती नहीं है, बल्कि हेपेटाइटिस बी के वायरस को कंट्रोल कर देती हैं। क्या करती हैं? कंट्रोल रखती हैं, और कंट्रोल हालत में रखती हैं ताकि जिगर को नुकसान न पहुंचे। इसलिए आपको हेपेटाइटिस बी की गोलियां लेनी पड़ती हैं सालों तक या उम्र भर तक। अभी तक ऐसी गोलियां नहीं आई हेपेटाइटिस बी में कि आप 3 महीने, 6 महीने, 1 साल दें और फिर आप बंद कर देंगे और वो हेपेटाइटिस बी का वायरस बदन से निकाल दें। हेपेटाइटिस बी का वायरस फिलहाल ऐसी गोलियां, ऐसा इलाज नहीं आया कि वो जिगर से निकल जाए। वो जिगर में रहता है लेकिन कंट्रोल हालत में रहता है। जिस तरह की हेपेटाइटिस बी और किसी को शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, तो उसके लिए गोलियां लेनी पड़ती हैं। इसलिए अगर हेपेटाइटिस बी के लिए डॉक्टर ने इलाज शुरू किया हुआ है तो फिर आप इन गोलियों को बंद नहीं करेंगे। परहेज किसी में भी नहीं है, नॉर्मल लाइफ गुजारें, हेल्दी रहें। लेकिन ये भी है कि अगर आपका हेपेटाइटिस बी कंट्रोल हो जाता है तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं होती और आपके सिरोसिस बनने के इम्कान तकरीबन ना होने के बराबर होते हैं। तो नाजरीन, व्यूअर्स, आई होप कि मैंने इस मुख्तसर टाइम में आपको बुनियादी फर्क बता दिया है कि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के इलाज में क्या फर्क है। इसकी मजीद आप तफसील देखना चाहें या समझना चाहें तो लाजमन मेरे यूट्यूब चैनल को जब आप सब्सक्राइब करेंगे और प्लेलिस्ट में चले जाएंगे तो आप हेपेटाइटिस बी की वीडियोस देख लें, हेपेटाइटिस सी की वीडियोस देख लें, उनके इलाज की वीडियोस देख लें, आपको सब कुछ आसानी से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं एंड करूंगा। मेरे ख्याल में मुझे अभी बेल भी आ गई है कि अभी वो हमारी टीम जा रही है, वो वी आर लिविंग फॉर डिनर। तो इंशाल्लाह फिर कल अगर टाइम मिलेगा, इंशाल्लाह आई होप मिल जाएगा, तो मैं कुछ मजीद वीडियोस आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करूंगा। आंसर्स, मेरी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा आपके क्वेश्चंस का आंसर रिकॉर्ड करूं और फिर मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान आके फिर स्लोली ग्रेजुअली ये आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक दूसरे क्वेश्चन आंसर के सेशन में। तब तक खुदा हाफिज।